क्यों श्रापित माना जाता है मोरबी जिला? हादसे से क्या है इसका गहरा नाता? मोरबी पुल गिरने से कुछ दिन पहले मरम्मत पर खर्च हुए थे 2 करोड़ रुपए। दर्दनाक हादसे का असर अब राजनीति पर भी पड़ता नजर आ रहा है। मोरबी में दांव पर बीजेपी के 24 साल, कांग्रेस को बढ़त की उम्मीद, क्या बदलेंगे सियासी हाल? इन तमाम मुद्दों पर दोस्तों आज हम बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं RA9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। दोस्तों, रविवार का दिन यानी कि 30 अक्टूबर का दिन इतिहास के काले पन्नों में दर्ज हो गया है, क्योंकि इस दिन गुजरात के मोरबी में जो दर्दनाक हादसा हुआ वो शायद ही किसी ने सोचा होगा। कैसे देखते ही देखते चंद सेकंड में लोग काल के गाल में समा गए। गुजरात के मोरबी पुल हादसे से पूरा देश शोक में है। रविवार शाम जिस केबल पुल के टूटने से 140 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, वह 100 साल से भी ज्यादा पुराना बताया जा रहा है। हाल ही में 2 करोड़ की मरम्मत और नवीनीकरण के बाद इसे 26 अक्टूबर को जनता के लिए खोला गया था, जहां रविवार शाम करीब 6:30 बजे पुल पर क्षमता से अधिक लोग पहुंच गए थे। अचानक पुल टूटा और करीब 500 लोग माछू नदी में गिर गए। हालांकि मरने वालों में कई बच्चे और महिलाएं भी हैं। इस हादसे के बाद पुल के इतिहास, उसकी मरम्मत और लापरवाही को लेकर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। आज इन सभी सवालों पर हम बात करेंगे कि आखिर ये घटना क्यों घटित हुई, इसके पीछे का क्या कारण था और वो कौन सा राज छिपा हुआ है, और अब ऐसे में क्या इसके सियासी मायने हैं। दोस्तों, एक प्राइवेट फर्म ने लगभग 6 महीने तक मरम्मत का काम किया था और 26 अक्टूबर को गुजराती नववर्ष दिवस पर इसे जनता के लिए फिर से खोला गया था। अद्भुत इंजीनियरिंग और काफी पुराना होने के कारण इस पुल को गुजरात पर्यटन की सूची में रखा गया था। आज मौत का जो पुल के तौर पर बदनाम हुए इस ब्रिज की अलग कहानी है। दोस्तों, कहा जाता है कि मोरबी जिले को श्रापित माना जाता है। इसे श्राप दिया गया था। आखिर क्यों माना जाता है, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आजादी से पहले ब्रिटिश शासन में मोरबी ब्रिज बनाया गया था। मोरबी से पहले भी कई आपदाओं का सामना कर चुका है। साल 1979 में यहां बहुत भयानक बाढ़ आ गई थी। उस समय भी मच्छू बांध टूट गया था। इसके बाद मच्छू नदी के पानी ने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लिया था। कई सारे मकान गिर गए और कई लोग पानी में डूबकर मर गए। उस हादसे में 1439 लोगों की मौत हो गई थी। सोचिए कि 1439 कम आंकड़ा नहीं होता है। वहीं 12,849 से भी अधिक पशु की भी मौत हो गई थी। वो भी मौत का शिकार हो गए थे, जिस वजह से गुजरात के जडेजा राजाओं की तमाम लोक कथाओं में मोरबी में होने वाले हादसों को एक श्राप के तौर पर देखा जाता है। इसका जिक्र उनके कई लोक गीतों में भी किया गया है। मतलब जिस तरीके से उन्हें श्राप दिया गया था और कई जो ये हादसा हुआ था, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, वाकई में एक बार फिर से ये घटना दोहराई गई। और जिस तरीके से वो वीडियो भी, चंद सेकंड का वो वीडियो था जिसमें कई लोग नदी में काल के गाल में समा गए थे, वाकई में पूरा देश हिल गया। दोस्तों, हम बात करेंगे कि आखिर मोरबी के हादसे का असर चुनाव पर क्यों पड़ता दिख रहा है। क्यों हर जगह सिर्फ और सिर्फ मोरबी की घटना का ही जिक्र है। मोरबी के दर्दनाक हादसे का असर अब राजनीति पर भी गरमाता जा रहा है। राजनीति पर भी पूरी तरीके से पड़ रहा है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खाते वाली इस सीट पर एक बार फिर कांग्रेस का दबदबा बढ़ सकता है। रविवार शाम को पुल ढहने की वजह से करीब 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस ने 9 लोगों को तो हिरासत में ले लिया है और रखरखाव करने वाली कंपनी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं कि इसके सियासी हाल क्या हैं, क्या मायने रहे हैं। साल 1995 से लेकर 2012 तक यह सीट बीजेपी के खाते में रही, लेकिन 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां जीत हासिल कर ली थी। हालांकि बाद में कांग्रेस को सीट और उम्मीदवार दोनों ही गंवाने पड़ गए थे। दोस्तों, 2017 में कांग्रेस प्रत्याशी ब्रिजेश मेरजा ने 3400 से ज्यादा मतों से भाजपा के कांति अमृतिया को हराया था।
बाद में वह भाजपा में चले गए और 2020 में सीट से उपचुनाव लड़ा और दोबारा से उन्होंने जीत दर्ज की। पाटीदार आंदोलन से कहा जाता है कि इसका कनेक्शन भी जोड़ा गया है। गुजरात में बीते विधानसभा चुनाव के दौरान पाटीदार आंदोलन जारी था। ऐसे में बड़ी पाटीदार आबादी वाली मोरबी सीट पर भी इसका खासा प्रभाव देखने को मिला। 2020 में कांग्रेस से अलग होकर बीजेपी में आने वाले मिर्जा को 2021 में हुए कैबिनेट फेरबदल में काफी फायदा हुआ था और उन्हें मंत्री भी बनाया गया था। हालांकि मोरबी की ताजा घटना के बाद मिर्जा निशाने पर है। वहीं यहां से बीजेपी के पूर्व विधायक अमृतिया बचाव कार्य में जुटे नजर आ रहे हैं। वह उन नेताओं में है, वो शामिल है उन नेताओं में जो नदी में उतरकर लोगों को बाहर निकाल रहे थे, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब बात करेंगे कि आखिर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि क्या समीकरण बदल सकते हैं, जो ये मोरबी सीट है यहां पर क्या समीकरण बदल सकते हैं, तो कांग्रेस के जो समीकरण की उम्मीद है क्या वो पनपती हुई नजर आ रही है, ये एक बड़ा सवाल है और इसको जानना भी दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको बता दें कि टंकारा विधायक और गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ललित कगथारा का कहना है कि इस घटना पर भाजपा पर केवल मोरबी ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात पर असर डालेगा। लोगों ने प्रशासन की असफलता को देखा है। मोदी साहिब रक्षा उपकरण बनाने की बात कर रहे हैं और हम एक पुल भी संभाल कर नहीं रख पाते हैं। लोगों को एहसास हो गया है कि ये लोग केवल खोखले दावे करते हैं। इस तरीके की बात उनके द्वारा की गई है। उन्होंने दावा किया है कि ब्रिजेश मेरजा को अगर टिकट मिलता है तो वह वैसे ही हार जाते हैं। अब वह निश्चित रूप से हारेंगे, ये बात कहना है कांग्रेस के नेता का। हालांकि इस घटना के बाद से विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार पर आक्रामक हो गई हैं। गुजरात की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए और राज्य में विधानसभा चुनाव होने चाहिए। जिन लोगों की मौत हुई उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूं, घायलों के स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो दोस्तों, जिस तरीके से लगातार ये मोरबी का मामला गर्माता जा रहा है, अब इसे चुनाव से जोड़ते हुए भी देखा जा रहा है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने आगे भी कहा कि घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका आखिर क्यों दिया गया था। दूसरा सवाल, पुल रखरखाव का कोई अनुभव नहीं था, मतलब इनकी पार्टी से रिश्ता है। जिस तरीके से 26 अक्टूबर को पुल खोला जाता है, काफी वक्त से इस पुल को बंद रखा गया था, क्योंकि जैसा कि कहा भी गया है, इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है, पुरानी जो घटना हुई थी उसके बाद से ही अलर्ट मोड में थी सरकार। लेकिन अचानक से जो ये हादसा हुआ, वाकई में हर किसी को झकझोर कर रख दिया। लेकिन अब गुजरात के मोरबी में ये हादसा हुआ है। कई सालों तक बीजेपी ने यहां पर राज किया है। मोरबी सीट से लगभग 22 साल बीजेपी ने राज किया था। कांग्रेस को भी मौका मिला था, लेकिन अब ऐसे में कहा जा रहा है कि वहां पर आने वाले गुजरात के चुनाव में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां पर समीकरण बदलता हुआ नजर आ सकता है। दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरीके से पल पल की अपडेट आपको यूं ही मिलती रहे।